নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এয়া গুড মৰ্নিং 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী বেংগালুৰুত উপস্থিত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী পুৱাই ইছৰৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰণি জনাইছে ইছৰৰ বিজ্ঞানীসকলে ইছৰৰ বিজ্ঞানীসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান 3ৰ সফল অৱতৰণৰ বাবে জনোৱা হ'ব সম্বৰ্ধনা ইছৰৰ কাৰ্যালয়ত সাক্ষাৎ কৰিব বিজ্ঞানীসকলক এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছো ইছৰৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথ সহ যিসকল বিজ্ঞানীৰ অসাখুধীয়া প্ৰচেষ্টা জড়িত হৈ আছে চন্দ্ৰ অভিযান 3ৰ সৈতে আৰু এই বিজ্ঞানীসকলক এনেদৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে ইছৰৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গ্ৰীচৰ পৰা তেওঁ পুনে বেংগালুৰুলৈ আহিছে আজি পুৱাই বেংগালুৰুত উপস্থিত হয় বেংগালুৰু বিমানবন্দৰত তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ উপস্থিত হয় ইছৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ইছৰৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আফ্ৰিকাৰ জোহান্সবাৰ্গত আছিল বুধবাৰে আৰু সেই বুধবাৰৰ সেই বিৰল মুহূৰ্ত তেওঁ জোহান্সবাৰ্গৰ পৰাই ভাৰ্চুৱেলি অংশগ্ৰহণ কৰি উপভোগ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে মুহূৰ্ত বুলি অভিহিত কৰিছিল আৰু বিশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে চন্দ্ৰযান 3ৰ এই সফলতা এক মহত্তম উপলব্ধি বুলি তেওঁ কৰিছিল যে ভাৰতলৈ আহিয়েই তেওঁ ইছৰৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথক সাক্ষাৎ কৰিব সফল অৱতৰণৰ পিছত বুধবাৰ সন্ধিয়া 6:04 সেই মহেন্দ্ৰ ক্ষণৰ সফল অৱতৰণৰ পিছতে তেওঁ জনাইছিল ফোন কৰি ইছৰৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথক যে 26 আগষ্টত তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিব সোমনাথক সেই মৰ্মে ইছৰৰ কাৰ্যালয়ত মোদী आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूं शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर ओकेजन होते हैं जब तन मन खुशियों से भर गया हो और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो बेसब्री हावी हो जाती है इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है इतनी बेसब्री मैं साउथ अफ्रीका में था फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहां चला गया लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर देता हूं बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को और इतना और टाइम लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं आपको दिक्कत हुई होगी लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके
आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। इक्कीसवीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में, पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है। वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है। खुद महसूस करता था। हर भारतीय को लग रहा था कि जैसे वो खुद एक बड़े एग्जाम में पास हो गया है। आज भी बधाइयां दी जा रही हैं, संदेश दिए जा रहे हैं, और ये सब मुमकिन बनाया है आप सबने।
आपने। देश के मेरे वैज्ञानिकों ने ये मुमकिन बनाया है। मैं आप सबका जितना गुणगान करूं वो कम है। मैं आपकी जितनी सराहना करूं वो कम है। साथियों, मैंने वो फोटो देखी जिसमें हमारे मून लैंडर ने अंगद की तरह चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है। एक तरफ विक्रम का विश्वास है तो दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम है। हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहा है। अलग अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरें अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का सौभाग्य मिला, वो अद्भुत है। मानव सभ्यता में पहली बार धरती के लाखों साल के इतिहास में पहली बार उस स्थान की तस्वीर मानव अपनी आंखों से देख रहा है। और ये तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया है। आप सभी वैज्ञानिकों ने किया है। आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। चंद्रयान महाअभियान सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की सफलता है। हमारा मिशन जिस क्षेत्र को एक्सप्लोर करेगा उससे सभी देशों के लिए मून मिशंस के नए रास्ते खुलेंगे। ये चांद के रहस्य को तो खोलेगा ही, साथ ही धरती की चुनौतियों के समाधान में भी मदद करेगा। आपकी इस सफलता के लिए मैं एक बार फिर सभी वैज्ञानिकों को, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और चंद्रयान महाअभियान से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर
चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है। अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। हमारे ऋषियों ने कहा है, येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कुण्वन्ति विद्येषु धीरः यत्पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अर्थात जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं, विचार और विज्ञान को गति देते हैं और जो सबके भीतर मौजूद है, वो मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से जुड़े। मन के इन शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद अनिवार्य है और ये शक्ति हमारी नारी शक्ति है। हमारी माताएं बहनें हैं। हमारे यहां कहा गया है, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी। अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। आप सबने देखा है, चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত, খুব প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ বোৱাৰী সকলো জনতাৰ লগত আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ অত্যন্ত উৎসাহেৰে বাট চাই আছোঁ। ইছৰোই মহাকাশক অভিলেখ গঢ়াৰ শিবিৰত মুহূৰ্তৰ অন্যতম খিতাপ হ'ল অসম। কিয়নো অসমৰ 5গৰাকী সুযোগ্য সন্তান আৰু সাধনা আৰু শ্ৰম জড়িত আছিল এই অভিযানত। ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম। কেতিয়াবা আপুনি ফোনটো চাৰ্জিং চলি থকা অৱস্থাতে ফোনটো লগত ৰাখি মূৰৰ ওচৰত ৰাখি আপুনি শুই যায় নেকি? কেতিয়াবা বা এনেকুৱা হয় নেকি যে আপুনি ফোনটো চাৰ্জ কৰি আছে, ফোনটো অভাৰহিট হৈ গৈ আছে, কিন্তু আপুনি শৰীৰৰ সৈতে সংস্পৰ্শ কৰি ৰাখিছে ফোনটো?
ভুলতেও নকৰিব তেনেকুৱা, কিয়নো ঘটি যাব পাৰে ডাঙৰ অঘটন। কেতিয়াবা ইলেক্ট্ৰিক শ্বকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আন কোনো ডাঙৰ অঘটনো ঘটিব পাৰে। কেতিয়াবা এই এডাপ্টাৰ বা এই ফোনটো যেতিয়া অভাৰহিট হয় তেতিয়া বিপদৰ আশংকা মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে বাঢ়ে। এই কথা আমি সাধাৰণতে অৱগত হৈ থাকিলেও কিন্তু প্ৰায় এই ধৰণৰ কথাবোৰ আমি আওকাণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু এই ধৰণৰ সতৰ্কবাণী বা এই ধৰণৰ গাইডলাইনছৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ এপলে আইফোন ইউজাৰ্ছসকলক এটা বিশেষ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে যে ভুলতো ফোনটো চাৰ্জত লগাই চাৰ্জাৰ অন কৰি থৈ ফোনটো চাৰ্জিং কৰি ফোনটো আপোনাৰ মূৰৰ ওচৰত থৈ শুই নাযাব বা গাৰুৰ তলত সোমাই থৈ নিদিব বা কেতিয়াবা ব্লেংকেটখনৰ কম্বলখনৰ তলত ভৰাই ফোনটো নথব। কিয়? কাৰণ ফোনটো যিকোনো মুহূৰ্তত অভাৰহিট হ'ব পাৰে আৰু ঘটি যাব পাৰে ডাঙৰ অঘটন। আৰু এই ধৰণৰ ঘটনা কিছু শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আইফোনে নিজৰ ইউজাৰসকলক এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে যাতে কোনো অঘটন কাৰো সৈতে নঘটে। সাধাৰণ কথা, আমি এই ধৰণৰ কথাবোৰ সচৰাচৰ ডে টু ডে আমাৰ যি লাইফত আমি বহুখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি আওকাণ কৰোঁ। অভাৰহিটিঙৰ কেতিয়াবা কথা আহি পৰে। অভাৰহিট হোৱা মানে ফোনটো প্ৰয়োজনতকৈ বেছি গৰম হৈ যোৱা। কেতিয়াও তেনেকুৱা কৰিব নালাগে যে ফোনটো চাৰ্জত ৰাখিছোঁ আৰু ফোনটো নিৰ্দিষ্ট কোনোবা এটা ঠাইত আমি আমাৰ শৰীৰৰ সৈতে সংস্পৰ্শ কৰি ৰাখিছোঁ। এনেকুৱা কৰিলে কেতিয়াবা হয়তো ডাঙৰ বিপদ অঘটন ঘটিব পাৰে। অৰ্থাৎ এপলে নিজৰ ইউজাৰসকলক আইফোন ইউজাৰসকলক এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে যে ফোনৰ চাৰ্জাৰ হওক বা এডাপ্টাৰ হওক বা ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰবোৰ যি থাকে সেয়া কেতিয়াও এই গাৰ সৈতে লগাই বা শৰীৰৰ সৈতে সংস্পৰ্শ কৰাই চাৰ্জিং কৰিব নালাগে। ইয়াতেই অঘটনবোৰ ঘটে। আৰু লগতে আন এটা সতৰ্কবাণীও জাৰি কৰিছে এপলে নিজৰ আইফোন ইউজাৰসকলৰ বাবে বা নিজৰ ইউজাৰসকলৰ বাবে যে কেতিয়াও ধৰক কিবা এটা চাৰ্জাৰ বেয়া হৈছে কিন্তু সেইটোকে বাৰে বাৰে ইউজ কৰি আছে, সেইটোকে বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি আছে, গৰম হৈ গৈ আছে এডাপ্টাৰ, তেনেকুৱা নকৰিব কিয়নো তাতো ৰিস্ক বাঢ়ি গৈ থাকে। লগতে আৰু এটা কথা আইফোন ইউজাৰসকলৰ বাবে সতৰ্কবাণী এপলে জাৰি কৰিছে যে কেতিয়াও ডুপ্লিকেট অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে বুজিছে সস্তীয়া বা এপলৰ নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্জাৰ বা কোনো আন কোম্পানীৰ হয় বা আন কোনো ধৰণৰ বেনামী কোম্পানীৰ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্জাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব। কিয়নো তাতো যিহেতু কম্পেটিবিলিটিৰ কথা আহে তাতো অভাৰহিটিং হৈ হয়তো কেতিয়াবা ফোনটোৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা হয়তো কোনো অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ ধৰণে ঘটনাও ঘটি যাব পাৰে, ইলেক্ট্ৰিক শ্বকৰ ঘটনাও ঘটিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও বিশেষকৈ আন এটা নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে চাৰ্জিং কৰি থোৱা সময়ছোৱাখিনিত কোনো যাতে পানীৰ সৈতে বা পনীয়া কোনো দ্ৰব্যৰ সৈতে যাতে সংস্পৰ্শলৈ নাহে এই ফোনটো বা সেই চাৰ্জিং কৰি থকা ডিভাইচটো, সেইখিনি কথাও মনত ৰাখিবলৈ আইফোনে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। আৰু সচৰাচৰ দেখাও যায় যে ফোন কেতিয়াবা চাৰ্জত ৰখাৰ লগে লগে ফোন যথেষ্ট হিট হয়। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আইফোনৰ বা এপলৰ এই সতৰ্কবাণী বা এই পৰামৰ্শ নিজৰ ইউজাৰসকলৰ বাবে যে যেতিয়া ফোনটো চাৰ্জ কৰিব, যেতিয়া চাৰ্জিঙত নিশা শুই থকা সময়ছোৱাত চাৰ্জিঙৰ প্ৰয়োজন হৈছে, চাৰ্জ কৰিবলৈ বিচাৰিছে, ফোনটো চাৰ্জ কৰিলে কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইডোখৰত ৰাখি আপুনি চাৰ্জ কৰিব পাৰে। নতুবা এনেকুৱা এডোখৰ স্থানত আপুনি ফোনটো চাৰ্জ কৰক য'ত ৱেল ভেণ্টিলেশ্যন থাকে, অৰ্থাৎ বতাহ তাত অহা যোৱা থাকে আৰু কোনো গৰম বস্তুৰ সৈতে কাষত নাথাকে, অভাৰহিটিং যাতে নহয় তাৰ বাবে সেই ধৰণৰ কথাখিনি মানি চলিবলৈ আইফোনৰ ইউজাৰসকলক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে এপলে। ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता है। ভাৰতৰ হাতৰ মুঠিত এতিয়া চন্দ্ৰ। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ মহামিলন, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ যুগলবন্দীৰে ভাৰতে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত ৰচিলে ইতিহাস। সফল হ'ল বিক্ৰম আৰু বিক্ৰম সফল হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতে ইতিহাস ৰচনা কৰিলে, সলাই পেলালে ইতিহাস। तकनीक नहीं थी, सहयोग भी नहीं था। हमारी गिनती थर्ड वर्ल्ड यानी थर्ड रॉ में खड़े देशों में होती थी। थर्ड वर्ल्ड थर्ड रॉ में खड़े हुए लोगों में होती थी। वहां से निकलकर आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रॉ में खड़े देशों में हो रही है। यानी थर्ड रॉ से
फर्स्ट रो तक इस यात्रा में इसरो जैसी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपने आज मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचा दिया है। मेरे परिवारजनों, मैं आज आपके बीच आकर विशेष तौर पर देशवासियों को आपकी मेहनत के बारे में बताना चाहता हूं। जो मैं बातें बता रहा हूं वो आपके लिए नई नहीं है, लेकिन आपने जो किया है, जो साधना की है, वो देशवासियों को भी पता होना चाहिए। भारत के दक्षिण हिस्से से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान की ये यात्रा आसान नहीं थी। मून लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसरो की रिसर्च फैसिलिटी में आर्टिफिशियल मून तक बना डाला। इस आर्टिफिशियल मून पर विक्रम लैंडर को अलग अलग तरीके से सरफेस पर उतारकर उसका टेस्ट किया गया था। अब इतने सारे एग्जाम देकर हमारा मून लैंडर वहां गया है, तो उसे सक्सेस मिलनी ही मिलनी थी। साथियों, आज जब मैं देखता हूं कि भारत की युवा पीढ़ी साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर, इनोवेशन को लेकर इतनी एनर्जी से भरी हुई है, तो उसके पीछे हमारे ऐसे ही स्पेस मिशंस की सफलता है। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। आज भारत के छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर चंद्रयान का नाम है। आज भारत का हर बच्चा आप वैज्ञानिकों में अपना भविष्य देख रहा है। इसलिए आपकी उपलब्धि सिर्फ ये नहीं है कि आपने चांद पर तिरंगा लहराया, लेकिन आपने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और वो उपलब्धि है भारत की पूरी पीढ़ी को जागृत करने की, उसे नई ऊर्जा देने की। आपने एक पूरी पीढ़ी पर अपनी सफलता की गहरी छाप छोड़ी है। आज से कोई भी बच्चा रात में जब चंद्रमा को देखेगा तो उसको विश्वास होगा कि जिस हौसले से मेरा देश चांद पर पहुंचा है, वही हौसला, वही जज्बा उस बच्चे के भीतर भी है, उस युवा के भीतर भी है। आज आपने भारत के बच्चों में आकांक्षाओं के जो बीज बोए हैं, कल वो वट वृक्ष बनेंगे
और विकसित भारत की नींव बनेंगे। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मेरे परिवारजनों, आप भी जानते हैं कि स्पेस सेक्टर का जो सामर्थ्य है वो सैटेलाइट लॉन्च करने या अंतरिक्ष की खोज से कहीं ज्यादा बड़ा है। स्पेस सेक्टर की एक बहुत बड़ी ताकत है जो मैं देखता हूं, वो है ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ गवर्नेंस। आज देश में स्पेस एप्लीकेशंस को गवर्नेंस के हर पहलू से जोड़ने की दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है। आप लोगों ने जब मुझे प्रधानमंत्री के रूप में काम का दायित्व दिया, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स की स्पेस साइंटिस्ट के साथ एक वर्कशॉप करवाई थी और इसका मकसद ये था कि गवर्नेंस में, शासन व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाने में स्पेस सेक्टर की ताकत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कैसे करें। तब किरण जी शायद हम लोगों के साथ काम करते थे। इसी का नतीजा था जब देश ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, शौचालयों का निर्माण शुरू किया, करोड़ों घरों को बनाने का अभियान चलाया, तो इन सब के मॉनिटरिंग के लिए, उसकी प्रगति के लिए स्पेस साइंस ने बहुत मदद की। आज देश में दूर दराज के इलाके में সাধারণ স্টিল এনে কই পরে